औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब गाज़ी और वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। मैं आपको गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल कि आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अप्लाई करने का प्रोसीजर इन डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका तरीका। इसको अप्लाई करने के तरीके से पहले मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के मैक्स स्कॉलरशिप होता क्या है। मैक्स स्कॉलरशिप बेसिकली जापान की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफ़र की जाने वाली एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जो कि उनको ऑफ़र करता है फ्री एजुकेशन जापान में जाके वहाँ पे, और उसके साथ साथ उनको रहने का, खाने पीने का फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, जिस पे आपका खाना पीना रहना भी जो है ना वो उसमें कवर हो जाता है। इसके नॉर्मली दो तरीके होते हैं। एक तो एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू आप मैक्स स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, और एक आप यूनिवर्सिटी की साइड से यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्टूडेंट भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एम्बेसी की रिकमेंडेशन से किस तरह से स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपना कोर्स जिस में आपने एनरोल होना है उसको सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि स्कॉलरशिप जो ऑफ़र करता है मैक्स वो दो कैटेगरीज के लिए करता है, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए उन स्टूडेंट्स को, उन अमेजिंग एंड वंडरफुल स्टूडेंट्स को ऑफ़र करता है जो अपनी अंडर ग्रेजुएट्स की जो तालीम है जापान में जाके मुकम्मल करना चाहते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट का स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को, उन खुशनसीब स्टूडेंट्स को ऑफ़र किया जाता है जो अपनी मास्टर डिग्री, डॉक्टरल डिग्री या फिर एज ए रिसर्च वर्कर या रिसर्च स्टूडेंट वहाँ पे अपनी तालीम को हासिल करना चाहते हैं। ये दो कैटेगरी अभी आपके मैं साथ शेयर कर रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्राइटेरिया क्या है। आप अगर मैक्स स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं अंडर ग्रेजुएट का या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया आपका एक पाकिस्तानी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी पाकिस्तानी होना। अगर आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मैक्स स्कॉलरशिप फ्रॉम पाकिस्तान। और दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी है एज की। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए जिसमें आपका मास्टर्स, जिसमें आपका डॉक्टरल प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम और रिसर्च का स्टडीज़ आ जाती हैं, तो उसके लिए आपकी एज बिलो 35 होनी चाहिए। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी एज बिलो 24 होना चाहिए। आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एज की रिक्वायरमेंट, और तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी आ जाती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं फिर आपकी मैट्रिक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसको आप हाई स्कूल का डिप्लोमा भी कहते हैं। मैट्रिक की डिग्री आपके पास होनी, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए एज ए मैक्स स्कॉलर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पे जाके एज ए मैक्स स्कॉलर पीएचडी, मास्टर्स और रिसर्च स्टूडेंट के कोर्सेज में एनरोल हो सके। अब बात करते हैं फोर्थ रिक्वायरमेंट की, जो कि है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की। उसमें आपकी जापानीज़ लैंग्वेज की जापानीज़ लैंग्वेज के साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की जो है ना रिक्वायरमेंट वो आपकी हो सकती है अगर ज़रूरी हो। मगर इन सर्टन केसेस ये कंपल्सरी भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स विच कोर्स यू आर गोइंग टू एनरोल। तो सर्टन केसेस के लिए ये कंपल्सरी भी हो सकता है और कुछ कोर्सेज के लिए इतना मैंडेटरी नहीं भी हो सकता। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आप मैक्स स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपके तीन क्राइटेरिया जो है ना, तीन रिक्वायरमेंट है। एक तो आपका पाकिस्तान का नेशनल होना बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा उसके बाद आपकी एज वो, और तीसरे नंबर पे आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, और चौथे नंबर पे आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, जापानीज़ हो या इंग्लिश की। अब नेक्स्ट स्टेप पे बात आ जाती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आपको मैक्स्ट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन चाहिए। वो एप्लीकेशन आप मैक्स्ट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पैसे या वहाँ की वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करें। उसके साथ आपको आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके डिग्रीज की कॉपी चाहिए। आपने उनको प्रिपेयर करके उनकी कॉपीज़ करवा के उसके साथ अटैच करनी है।
तीसरे नंबर पे आपको आपके प्रोफेसर का, आपके टीचर का रेफरेंस लेटर चाहिए होगा, जिसमें आपका टीचर ये मेंशन कर देगा आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी स्किल्स, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मल्टीपल आपकी जो है ना वो जो कैपेसिटी के विद इन द कैपेसिटी स्किल्स आती हैं वो सारी इसमें मेंशन कर देगा। फोर्थ नंबर पे आपको चाहिए आपका वंडरफुल एंड अमेजिंग एंड वेरी वेरी क्रिएटिव आपका रिसर्च प्रपोजल, जिसमें आप डिटेल्स के साथ मेंशन करेंगे कि आपका प्लान क्या है, आपका टॉपिक क्या होगा, आपका उसमें प्लान क्या है, आपके उसमें फाइंडिंग्स क्या है और आप करना क्या चाह रहे हैं। यू हैव टू मेक इट वेरी इलैबोरेटिव एंड वेरी कंसाइज इन वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। और आपने ये याद रखना है कि ये वाली जो रिसर्च प्रपोजल की रिक्वायरमेंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना वहाँ पे जाके एज ए रिसर्च स्टूडेंट काम करना चाह रहे हैं या फिर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, मास्टर्स हो गया, पीएचडी हो गया या रिसर्च स्टूडेंट के लिए। उसके बाद आपकी आ जाएगी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट। अगर तो आप जापानीज़ कोर्स में एनरोल हो रहे हैं तो फिर आपके पास जापानीज़ लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसे कोर्स में एनरोल हो रहे हैं जिसमें कोड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो इंग्लिश का होगा तो उसमें आपको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है। इसलिए उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को भी कंप्लीट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ आपके पास रह जाएगी आपका पासपोर्ट एंड कॉपी ऑफ CNIC अलॉन्ग विद योर पासपोर्ट साइज पिक्चर्स। इसके अलावा भी आपने चेक कर लेना है अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो आप उसको उसके साथ अटैच करें और इसको एक कंप्लीट फाइल बना के आपने एम्बेसी में सबमिट करवा देनी है। नॉर्मली पाकिस्तान में मैक्स स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की डेट्स अप्रैल से मई तक होती है। इस दौरान आपने अपनी एप्लीकेशंस को, अपनी मैक्स स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को जमा करवाना होता है। इसी पीरियड के दौरान आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है, रेडी कर लेना है और बिफोर द डेडलाइन आपने उनको योर रेलेवेंट योर नियर बाय एम्बेसी में, जापान के एम्बेसी में जमा करवा देना है। और आपने ये चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है कि उसके अंदर कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आपका बिल्कुल जो है ना वो करेक्टली फिल होना चाहिए। जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो क्राइटेरिया उनका है, आपने वो जो जो पॉइंट्स उनको चाहिए वो आपने कंप्लीट तरीके से एक सेंसेबल तरीके से उनको फुलफिल करना है। वरना ये चांसेस हैं कि अगर आपने उसको एक अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल अप नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि इवैल्यूएशन का प्रोसेस। इवैल्यूएशन के प्रोसेस में हो सकता है कि आपका वहाँ पे रिटन टेस्ट भी हो जाए, आपका वहाँ पे इंटरव्यू भी हो जाए, मगर ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप इंटरमीडिएट के लिए, आप अंडर ग्रेजुएट के लिए हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए हैं, किस तरह से किस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ये डिपेंड करता है उस कोर्स के ऊपर। उसके मुताबिक आपका टेस्ट हो सकता है। अब टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज चेक करते हैं, टेस्ट में आपकी साइंस से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं और कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू एम्बेसी में, वहाँ पे आपने, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने अपने रिसर्च प्लान को अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से उसको खंगाल के आपने उसको प्रिपेयर कर लेना है और उसकी हर डायमेंशन से तैयारी मुकम्मल कर लेनी है, ताकि आपको कहा गया, आपसे पूछा गया हर क्वेश्चन जो है ना आप उसको प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकते। इसके साथ मैं आपको ये चीज़ ऐड करता जाऊँ कि आपका जब इंटरव्यू होगा तो उसमें आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी एक्सप्लेन करना है। आपका पर्पस क्या है स्टडी करने का, जापान में जाने का, वहाँ पे रहने का, फ्यूचर प्लान्स क्या है, मोटिवेशन क्या है उसके बिहाइंड पे। मतलब यू हैव, इट्स काइंड ऑफ कन्विंसिंग इंटरव्यू कि आप उसके इंटरव्यूअर को ये बता सकें कि मैंने ये मैक्स स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, मेरा इसके पीछे फोकस क्या है, इसका पर्पस क्या है, मेरी फ्यूचर के इंटेंशंस क्या हैं, मैं कहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ और फ्यूचर का के किस तरह से आप गिव बैक कर सकते हैं सोसाइटी को और पाकिस्तान को और जापान की नेशन को। इसके बाद बारी आ जाती है आपके इंतज़ार करने की। नॉर्मली मैक्स का रिज़ल्ट आने में कुछ महीने लग जाते हैं, जो कि जुलाई और अगस्त में आपको उसका फाइनल हो जाता है, अनाउंस होता है। रिज़ल्ट जो है ना वो जुलाई और अगस्त में अनाउंस होता है।
मगर इसके प्रोसेस में अगर देखा जाए तो जापान एम्बेसी एप्लीकेशंस अपने पास रखने के बाद, उनको खंगालने के बाद, उनको एनालाइज करने के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका रिकमेंड कर देती है मैक्स की कोर टीम को। उसका जो है ना फाइनल अपना फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि ये स्टूडेंट हैं जिनको हम अप्रूव करते हैं कि आप इनको मैक्स स्कॉलरशिप, मैक्स कमेटी जो है ना इनको अप्रूव करें। और जब वहाँ से अप्रूवल हो जाएगी उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को अपडेट कर दिया जाता है कि हाँ जी आपका जो है सिलेक्शन हो गई है, आपकी इसमें क्राइटेरिया हर चीज़ तरह से आपका फुलफिल कर लिया आपने, सो यू आर like selected and congratulations and let's prepare for the journey to travel to Japan। ये मुबारकबाद के बाद जब आपको फाइनल नोटिफिकेशन मिल जाए उसके बाद फिर एम्बेसी आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के बारे में गाइड करना शुरू कर देती है कि आपने किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और साथ साथ आपको इंटरनेशनल हाउसिंग में वहाँ पर रहने की, रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपका एडमिशन है वहाँ पे आपको रहने की क्या क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से आपने वहाँ पे रहना है, वहाँ के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना जो है ना वो बताना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट उसके साथ साथ आपकी एक ओरिएंटेशन हो जाती है कि जापान में कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं, वहाँ की वैल्यूज़ क्या हैं, वहाँ पे एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या हैं, आपके वहाँ की क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा, और कौन कौन सा रोड मैप आपको वहाँ पे फॉलो करना है आगे, किस तरह से आप वहाँ पे एज ए स्टूडेंट अपने आप को एक मनवा सकते हैं या आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। तो इसके बारे में आपको वो गाइड करना शुरू कर देंगे। गाइडेंस के बाद एम्बेसी ने आपको जब वीज़ा के लिए गाइड कर दिया, आपको इंटरनेशनल हाउसिंग के लिए गाइड कर दिया, आपको वहाँ पे रहने के बारे में गाइड कर दिया, तो आपका समझ लें जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप जापान जाने के लिए रेडी हो गए। तो अगर अभी आप अपना इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका जहन है इस चीज़ में कि आप जापान में एज अ मैक्स स्कॉलरशिप स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। मैं एक दफ़ा फिर आपको उसकी डेडलाइंस के बारे में बता देता हूँ। मैक्स स्कॉलरशिप की डेडलाइंस जो होती हैं वो अप्रैल से मई के दौरान में एप्लीकेशन पीरियड होता है और आपने उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ को रेडी कर लेना, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से उसको विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी लाइक रन टाइम इशू की वजह से फर्दर कोई आपका मसला आए या डिले हो, और उसका जो रिज़ल्ट का आपको नोटिफिकेशन आएगा वो आपको जुलाई से अगस्त के दौरान आएगा। और इसी के साथ साथ अब मैं आपको एक और चीज़ का अपडेट करता चलूँ कि अगर आपको किसी भी तरह से फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए अभी इस प्रोसेस के बारे में, 3 सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप मैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल इसके बारे में मिल जाएगी। कोई भी अपडेट्स चेंजेस वहाँ पे हैं, उनके क्राइटेरिया में रिक्वायरमेंट है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपको फर्दर दूसरी जगह से एक दूसरा सोर्स जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो है आपका जापान एम्बेसी की वेबसाइट। आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन इसकी कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म, उसके क्राइटेरिया, उसकी डेडलाइंस, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका प्रोसीजर, वहाँ से भी आपको इसका कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। या फिर आप अपने नियर बाय जापान एम्बेसी की वेबसाइट पे जापान एम्बेसी के कॉन्टैक्ट नंबर पे भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपका एप्लीकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। और मैं आपको एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया, आपकी फैमिली के लाइफस्टाइल, आपका हर चीज़ वो एक 180 डिग्री के एंगल पे चेंज हो जाएगा। यू आर गोइंग टू लिव अ वंडरफुल लाइफ इन अ डेवलप्ड एंड वेरी एडवांस कंट्री, टेक्नोलॉजिकली भी और कल्चरली भी और एथिकली भी, मतलब बेस्ट कंट्री में आपका ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो से मैं डॉक्टर तैयब काजी इजाज़त चाहूँगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, बेस्ट विशेज़, और मैं चाहूँगा कि आपका वहाँ पे स्कॉलरशिप हो, आप उसको इंजॉय करें अपनी लाइफ के उस फेज़ को बेस्ट तरीके से इंजॉय करें जिस तरह से आई हैव एंजॉयड माई लाइफ, और मैंने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम वहाँ पे गुजारा है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान में यूथ को मैक्सिमम इसके बारे में गाइड कर सकूं, और इसके अलावा और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में गाइड कर सकूं, और आपको एक फलता फूलता हंसता मुस्कुराता
जो है ना वो देख सकूँ। इसी के साथ अभी आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा, मगर जाते जाते मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन, कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट चाहिए, आप मेरा जो नंबर नीचे मेंशन है उसको, उस पर किसी भी टाइम व्हाट्सएप करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको वन ऑन वन भी गाइड कर सकता हूँ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी गाइड कर सकता हूँ। आप जापान में रहना, आना जाना, ट्रैवलिंग के लिए एयरलाइन कौन सी आप करेंगे, हर चीज़ के बारे में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इवन नॉट ओनली जापान, बल्कि मैं आपको दुनिया में कहीं पर भी अगर आप जाना चाह रहे हैं, यूरोप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यूके ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप रशिया जाना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, कहीं पर भी जाना चाह रहे हैं, मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ। आपका वीज़ा प्रोसेसिंग का जो गाइड कर सकता हूँ, टिकट किस तरह से आपको सस्ती मिलेगी उसके ऊपर भी गाइड कर सकता हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो से इजाज़त। कहीं पे भी मेरी ज़रूरत आपको महसूस हो, आप मुझे ज़रूर बताएं। डॉक्टर तैयब गाजी को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।